नमस्कार, मेरा नाम प्राध्यापक पी.एस. कांबळे, असिस्टेंट प्रोफेसर दूर शिक्षक केंद्र शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर। आज हम बीए भाग 1, बीकॉम भाग 1 अनिवार्य हिंदी के इकाई 4 और सत्र 2 के समाचार लेखन तथा पत्रकारिता इस प्रकरण के संपादन का स्वरूप इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। संपादन का अर्थ है किसी लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, पत्र या कविता के पाठ, भाषा, भाव या क्रम को व्यवस्थित करके तथा आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन, परिवर्तन करके उसे सार्वजनिक प्रयोग अथवा प्रकाशन के योग्य बना देना। यानी संपादन का कार्य क्या होता है? किसी दैनिक लेख, पुस्तक, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक में पाठ, कविता या लेख को व्यवस्थित करके, आवश्यकतानुसार उसमें संशोधन करके, परिवर्तन करके या परावर्तित करके सार्वजनिक प्रयोग अथवा उसे प्रकाशित करना। लेख और पुस्तक के संपादन में भाषा, भाव तथा क्रम के साथ साथ उसमें आए हुए तथ्य पाठ का भी संशोधन या परिष्कार किया जाता है। पुस्तक के संपादन में क्या किया जाता है? देखो, उसकी भाषा, भाव तथा क्रम के साथ साथ उसमें आए हुए तथ्य एवं पाठ का भी संशोधन और परिष्कार किया जाता है। इस परिष्करण की क्रिया में उचित शीर्षक या उपशीर्षक दिया जाता है। इस परिष्करण में एक उचित शीर्षक और उपशीर्षक दिए जाते हैं। अध्याय का क्रम ठीक किया जाता है। जो क्रम होता है अध्याय का, वो ठीक किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि से भाषा में सुधार किया जाता है। संपादन क्रिया में व्याकरण की दृष्टि से जो लिखी हुई भाषा होती है उसे में सुधार किया जाता है। शैली और प्रभाव का सामंजस्य स्थापित किया जाता है। शैली और प्रभाव में एक सामंजस्य आना चाहिए, वो स्थापित किया जाता है। व्याकरण की दृष्टि सामंजस्य किया जाता है। नाम, घटना, तिथि, प्रसंग का उचित योग दिया जाता है। नाम, घटना, तिथि और प्रसंग का उचित योग दिया जाता है। आवश्यकतानुसार विषय, शब्द, वाक्य का उदाहरण बढ़ा दिए जाते हैं। आवश्यकतानुसार विषय, शब्द, वाक्य या उदाहरण बढ़ते हैं और उदाहरण जोड़कर नीचे पाद टिप्पणी देकर सुबोध व्याख्या भी जोड़ दी जाती है। यानी कि जब लेख होते हैं, पुस्तक होते हैं, इसमें परिवर्तन किया जाता है, परिष्कार किया जाता है और उसका क्रम ठीक किया जाता है। सामायिक घटना या विषय पर अग्रलेख तथा संपादकीय लिखना, विभिन्न प्रकार के समाचारों पर उनकी तुलनात्मक महत्ता के अनुसार उन पर विभिन्न आकार प्रकार के शीर्षक, हेडलाइन, फ्लैश बैनर देना, अश्लील, अपमानजनक तथा आपत्तिजनक बातें न लिखते हुए सत्यता, ओज, स्पष्टवादिता, निर्भीकता तथा निष्पक्षता के साथ अन्याय का विरोध करना, जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना। संपादक का कार्य में महत्वपूर्ण ये मुद्दा है कि जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता का पथ दर्शन करना और लोकमत को निर्माण करना दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है। ये दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है कि जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना, जनता को पथ दर्शन करना, मार्गदर्शन करना, लोकमत निर्माण करना दैनिक पत्र के संपादन के अंतर्गत आता है। साप्ताहिक पत्रों में अन्य सब बातें तो दैनिक पत्र जैसी ही होती है, किंतु उसमें विचारपूर्वक निबंध, कहानियाँ, विवरण, विवेचन आदि सूचनात्मक, पठनीय और माननीय सामग्री भी रहती है। दैनिक पत्र और साप्ताहिक में क्या भेद होता है ये देखिए। दैनिक पत्र जैसी सभी बातें दैनिक पत्र जैसी होती है, साप्ताहिक और दैनिक में, परंतु उसमें जो साप्ताहिक होता है विचारपूर्वक निबंध होते हैं, कहानियाँ होते हैं, विवरण होते हैं, विवेचन होते हैं और सूचना, पठनीय और माननीय सामग्री रहती है। और उसके लेखों, साप्ताहिक समाचारों, अन्य मनोरंजन सामग्री तथा बालक, महिला आदि विशेष वर्गों के लिए संकलित सामग्री का चुनाव और संपादन इन विशेष वर्गों की योग्यता की अवस्था का ध्यान रखते हुए विवेकशील दृष्टि से करना पड़ता है। उसमें जो संपादन होता है, बालक के लिए कुछ बातें हो, कहानियाँ हो, महिलाओं के लिए कुछ लेख हो, इसका भी संपादन साप्ताहिक के लिए, मासिक के लिए होता है। तात्पर्य है कि संपादन के द्वारा किसी भी लेख, पुस्तक या पत्र की सामग्री को उचित अनुपात, रूप, शैली और भाषा के में इस प्रकार ढाला दिया जाता है कि वह जिस प्रकार से पाठकों के लिए उद्दिष्ट हो उन्हें प्रभावित कर सके।
लेख, पुस्तक, पत्र आदि को इस प्रकार शैली, भाषा, व्याकरण की दृष्टि से सुधार करके ऐसे डाला जाता है कि जो पाठक पढ़ने वाला हो उसमें रुचि पैदा हो, आकर्षण पैदा हो, उसकी समझ में आ सके कि उनके भावों, विचारों तथा भाषाबोध को परिमार्जन सशक्त, प्रेरक, सुबोध करके तथा लेखकों को भी पथदर्शक कर सके। इस प्रकार संपादन कार्य में जो बातें आवश्यक नहीं उसे हटाकर एक क्रम से नियुक्त किया जाता है, भाषा शैली पर ध्यान दिया जाता है और उस लेख का, पाठ का, कविता का, पुस्तक का संपादन किया जाता है और वाचक या पाठक के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। संपादन तथा साज सज्जा क्या है, इस पर हम चर्चा करें। आज समाचार पत्र के संदर्भ में ये कहना सही है कि मुद्रण व्यवस्था पहले से ज़्यादा उत्कृष्ट और हो गई है। क्यों हो गई? कंप्यूटर और सूचना संजाल के नवीनतम साधनों ने समाचार पत्रों में ऐसे अनेक बदल किए हैं। संगणक का युग है, इसलिए समाचार पत्र की मुद्रण व्यवस्था है जो उसमें अनेक परिवर्तन आ गए, जिस बारे में कल तक सोच पाना भी दूर की कौड़ी पकड़ना था। पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, इतने बदलाव आज वर्तमान पत्र के मुद्रण व्यवस्था में आ गए। समाचार पत्र साफ सुथरे और देखने में सुंदर हो गए हैं, प्रकाशित चित्र स्पष्ट है तो उनमें चित्रात्मकता, गहराईता, आवश्यक उभार बेहद प्रभावशाली है। आज हम समाचार पत्र में देखते हैं, पहले के समाचार पत्र ब्लैक वाइट थे, अब रंगीन हो गए हैं। उसमें जो प्रकाशित चित्र होते हैं स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देते हैं। ये क्यों हो गया? कुछ संगणक के कारण हो गया। समाचार पत्र के परिशिष्ट ज़्यादा प्रयोगधर्मी है। वे आजकल लेखों, चित्रों तथा विज्ञापनों को 2 पृष्ठों के मध्य फैलाकर प्रकाशित करने लगे। आधुनिक तकनीकी माध्यम और विकल्प ने इस सेंटर स्प्रेड प्रविधि को काफ़ी कलात्मक और प्रभावी ढंग से आजमाना शुरू कर दिया है। यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि मनमाफिक, मोटाई और आकार प्रकार वाले शीर्षकों के प्रयोग ने पाठकों की दृष्टिबोध और आकर्षण का रोमांच पैदा कर दिया है। आज शिक्षक कैसे हो गए? आकर्षित हो गए हैं। आज पृष्ठ निर्माणकर्ता के पास कंप्यूटर आधारित तकनीकी औजार के असीमित विकल्प है। आज जो पृष्ठ निर्माण कर रहे हैं, एडिट कर रहे हैं, उनके सामने संगणक की सहायता से अनेक पर्याय उपलब्ध है। वह स्थान की उपयुक्तता और स्थिति के हिसाब से पृष्ठीय समायोजन करता है। आधी संख्या समाचार पत्र में डिजाइन होते हैं, उन्हें बस लेआउट बनाने के दरमियान पृष्ठीय मेकअप संबंधी तैयारी और घंटों मगजमारी करनी पड़ती नहीं है। पत्र पत्रिका से प्रभावी साज सज्जा के 3 मूल घटक है जिस पर पृष्ठ सज्जा का ध्यान केंद्रित होता है: डिजाइन, लेआउट, मेकअप। यही नहीं, समाचार पत्र पत्रिकाओं के पृष्ठ साज सज्जा समेत कुछ आवश्यक शर्तें, बुनियादी तथ्य सदैव ख्याल रखें। तो डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं? आप मुद्रण जो संपादन की साज सज्जा है, मुद्रण व्यवस्था है हमारे समाचार पत्र की, काफ़ी सुधार आ गए। ये सुधार संगणक के माध्यम से आए। अब हम चित्र उबाल कर देखने लगे, डिज़ाइन में फर्क आ गया। पहले ज़्यादा वक्त लगता था इसे करने के लिए, आज कुछ क्षणों में, कुछ घंटों में हो जाता है। डिज़ाइन, मेकअप, लेआउट के स्तर पर पत्रों की पृष्ठ साज सज्जा के ध्यान तत्व बिंदु इस प्रकार है। पहले डिज़ाइन में सुरुचिपूर्ण सजावट हो, डिज़ाइन में सुरुचिपूर्ण सजावट हो। दूसरे, दृश्यात्मक प्रभाव हो, जैसे पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता हो। जो डिज़ाइन होता है ये इसके जो मुख्य मुद्दे गुण है इस प्रकार है: सुरुचिपूर्ण हो, पहला सजावट हो। दूसरा मुद्दा दृश्यात्मक प्रभाव, पाठकों को आकर्षित करने की क्षमता हो। चौथा है प्रतिस्पर्धी पत्र पत्रिकाओं से भिन्नता हो, जो पत्र पत्रिका नहीं हो उसमें भिन्न पत्रों का हो, कोई नया हो उसमें। पांचवा है पर्याप्त खाली जगह हो उसमें डिज़ाइन में। 6 नंबर का सही टाइप का चुनाव, जो अक्षर होते हैं वो सही टाइप का चुनाव, आकर्षित हो, दिखने में, पढ़ने में आकर्षित हो, ऐसे सही टाइप का चुनाव करना चाहिए। 7 नंबर का बॉक्स ग्राफिक्स, एनिमेशन, फोटोग्राफ के चुनाव एवं प्रयोग संबंधी ज्ञान विवेक हो। जो भी फोटो चुनने, ग्राफ चुनने, एनिमेशन, इससे संबंधी जो भी आप संपादन कर रहे हैं उसमें ज्ञान हो। रंग संयोजन हो, 8 नंबर का जो गुण है डिज़ाइन के लिए, रंग संयोजन।
नवा जो डिज़ाइन संबंधी मुद्दा है, पॉइंट है, बिंदु है, नवीनता और विविधता हो, डिज़ाइन में नवीनता और विविधता हो। इस प्रकार जो है संपादन तथा साज सज्जा की जाती है। समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होने आधार सामग्री, पत्र का लोगो, डेडलाइन, पंचलाइन, फ्लैग, एयर हेड, रूल, मास्टर बिना किसी फेरफार में प्रकाश की जाती है। समाचार नियमित रूप से प्रकाशित होने वाली आधार सामग्री बिना कुछ फेरफार से प्रकाशित हो जाती है। पृष्ठ सजाकर सिर्फ लेआउट और मेकअप संबंधी पहलुओं पर ही विचार या पुनर्विचार करना है। वह समाचार पत्र में समाचारों, चित्रों, विज्ञापनों आदि अन्य सामग्री को कुछ इस तरह से सजाते हैं कि वह अधिक आकर्षक प्रतीत हो। डिजाइन के माध्यम से सब जो न्यूज़ है डिज़ाइन की जाती है। मेकअप में संपादकीय विवेक दृष्टि के मनोनुकूल तमाम बदलाव कर बेहतरीन से बेहतर लेआउट तैयार करके का प्रयत्न करता है। ये बदलाव हर पत्र के व्यक्तित्व और दृष्टि के अनुसार करता है। दैनिक समाचारों में साफ सुथरे मुद्रित अक्षर, प्रकाशित चित्र एवं विज्ञापन जो मुख्य घटक होते हैं, साथ में कई सहयोगी चीजें भी पृष्ठीय समायोजन के अंतर्गत विशेष कलात्मक प्रभाव करती है। यथा जरूर खाली जगह, बॉक्स, एनिमेटेड चेहरे, बॉर्डर, छोटे छोटे रंगीन वृत्त के छल्ले तथा पृष्ठीय रंग एवं अक्षरों का सजावट आकार पड़ता है। वर्तमान में रंगों के ढेरों विकल्प है। रातें रंग के अतिरिक्त द्वितीय रंग का प्रयोग आज के समाचार पत्रों द्वारा बढ़ चढ़कर किया जाने लगा। आज पत्र पहले से भी रंगीन बन गए, पहले ब्लैक व्हाइट थे, अब रंगीन हो गए। ये सभी बदलाव संगणक के कारण ही आ गए। संपादन में जो होता है, संपादन का स्वरूप क्या है, उसमें हमने संपादन तथा साज सज्जा पर ही चर्चा की है आज की इस वीडियो में। तो संपादन का कार्य हमने इस वीडियो में देखा है। आप अच्छे से वीडियो सुनेंगे और हमारा जो सीम है सेल्फ इंटरेस्ट मटेरियल का अध्ययन करेंगे तो आपको ये अध्ययन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आपको आनंद भी आएगा और अच्छे गुण भी प्राप्त होंगे। धन्यवाद दोस्तों।